धीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगलभूताणं विमलानं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यसेयाणं नमोऽस्यास्वसीतानं नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वेत्सायाणं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, हम खोज रहे थे संसार में अंधे, काने, बहरे, लूले, लंगड़ों के, पर आज तक जितनी भी मैंने खोज की वह खोज परिपूर्ण रूप से मैंने दूसरे में की और वास्तव में मैं जो था उसको मैं खोज नहीं पाया। जिसके पास आंखें नहीं थी उसको तो हमने अंधा कह दिया, जो सुन नहीं पा रहा था, जिसके पास कान नहीं थे उसको तो हमने बहरा भी कह दिया, जो बोल नहीं पा रहा था उसे मुख भी कह दिया। पर जिसके पास आंखें, कान, मुख सब कुछ होने पर भी जो उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा था, ऐसे मेरे जैसे जीव को मैं अंधा, काना, बहिरा और मुख नहीं कह पाया, क्योंकि आज तक मेरी दृष्टि स्वयं के प्रति गई ही नहीं। मैं अपने आप को पहचानने का प्रयास तो करता रहा, पर जब भी मैंने खोज प्रारंभ की, प्रत्येक समय में मैंने दूसरों को ही खोजा और जितनी जितनी गलतियां मुझे आज तक मिली गलतियां, आज तक जितनी भी गलतियां हमें मिली, मात्र और मात्र वह दूसरों की गलतियां दिखी, स्वयं की गलती मैं आज तक नहीं खोज पाया। और जब तक मैं अपनी स्वयं की गलती नहीं खोज पाऊंगा, तब तक पक्का मानना मैं कभी भी अपना कल्याण नहीं कर पाऊंगा। कितना समय 24 घंटे में हम अपनी स्वयं की गलती को पहचानने में लगाते हैं और कितना समय दूसरों की गलतियों को खोजने में लगाते हैं।
क्या आज तक कभी हमने जितनी स्वयं की प्रशंसा सुनी, जितनी स्वयं की प्रशंसा अपने मुख से गाई, क्या कभी उतनी अच्छी प्रशंसा दूसरों की? शायद नहीं की। और शायद यही कारण रहा कि मेरे पास सभी साधन होते हुए भी मैं उन साधनों पर, उन सामग्रियों पर कभी भी दृष्टिपात नहीं कर पाया। आचार्य महाराज, अमोघ वर्ष महाराज यहाँ हमें बता रहे हैं इस संसार में अंधा कौन है, इस ब्रह्मांड में बहिरा कौन है, और इस तीन लोक में मूक कौन है। जिसके पास आँख नहीं है वो अंधा नहीं है, वो तो बेचारा कर्मों का मारा आँखों से देख नहीं पा रहा है। पर सच्चा अंधा इस संसार में वो ही है जो दूसरों के निंदनीय कार्य को झांक कर देखता है और अपने निंदनीय कार्य को ढाक के रखता है। प्रश्नोत्तरी रत्नमाला में उत्तम चंद जी आचार्य भगवंत कह रहे हैं, को अंधो, अंधा कौन? यो अकार्य रतहा, जो स्वयं निंदनीय कार्य में बैठा है, निंदनीय कार्य कर रहा है और दूसरे के निंदनीय कार्य को खोज रहा है, अपना ढाककर उनका खोल रहा है, वो अंधा है। आँख से नहीं दिखने वाला, जिसकी बहिरंग आँख फूटी है, वो तो एक बार एक समय में इंसान बनकर कल्याण कर लेगा। क्या बिना आँख वालों का आज तक कोई काम नहीं बना? बन गया। बिना आँख वाले दो इंद्रिय, एक इंद्रिय प्राणी भी थोड़ा सा पुरुषार्थ करके भगवान बनने के मार्ग पर चल सकते हैं। अकौवा की पर्याय में तीर्थंकर महावीर भगवान के पास कितनी इंद्रियां थी माँ? एक। मात्र 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 स्पर्शनेन्द्रिय थे, न मुख था, न घ्राण था, न आँख थी, न कर्ण था। चारों इंद्रियां नहीं होने पर भी वे भगवान तीर्थंकर महावीर बन गए। और हमारे पास पांचों इंद्रियां है, आँख है, कान है, मुख है, पर आज तक हमने उसका सदुपयोग नहीं किया। जो प्रति समय अयोग्य कार्यों में रत है, स्वयं तो पापों में लीन है, पर दूसरों की पापों को और दूसरों की कमियों को देखने के लिए जिसकी आंखें टकटकी लगाए बैठी है, वह इस संसार में सबसे बड़ा अंधा है। मुझसे लड़ने मत आना। अमोघ वर्ष महाराज प्रश्नोत्तरी रत्नमालिका ग्रंथ में कह रहे हैं, कौन बहरा, कौन बहरा? जिसके पास कान नहीं है वह बहरा नहीं है, पर कान होते हुए भी जो कानों का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए नहीं कर रहा है, दूसरों की प्रशंसा सुनना जिसके कानों की आदत नहीं है, वो ही संसार में सबसे बड़ा बहरा है। एक एक बातों पर विचार करना होगा। को बधिरो यह शृणोति न हितानी, जो अपने स्वयं के हित की बात भी नहीं सुनना चाहता, उससे बड़ा बहिरा कौन है? कितनी बार माँ हम जिनवाणी सुन चुके, छोड़ दो कसाय, छोड़ दो पाप, कितना छोड़ पाए? जहाँ जहाँ हमें कसाय छोड़नी थी, लगभग वही धर्म आयतनों में आकर हम कसाय करते रहे। देखा जाता है अक्सर प्रकाश चंद जी, यही देखा जाता है पार्टी में, ब्याह में, शादी में एक थाली में खाने वाले मंदिर में आकर, कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हो, वहाँ एक थाली में एक कुर्सी पे बैठकर भोजन करेंगे, पर यहाँ मंदिर में एक टेबल पर एक वेदी के सामने एक दूसरे का मुख नहीं देखना चाहते।
कौन सा हित का काम कर रहे हो? अगर भीतर कसाय रखते हुए आप किंचित भी कोई धार्मिक क्रिया कर रहे हो तो आप धार्मिक भी नहीं हो, धर्मात्मा दूर की बात, तुम इंसान भी नहीं हो। बार बार आचार्य भगवंत जिनवाणी और ये देव हमें यही समझा रहे हैं, देवादिदेव, कि भीतर की कसाय की लगार को मिटा दो। जब तक थोड़ी सी भी माँ बर्तन में चम्मच में लगार है तो अगली सामग्री खराब नहीं होती। कितनी कीमत तुम्हें वह दूध की और सामने वाली सामग्री की है, उतनी कीमत शायद तुम्हें अपने जीवन की, अपने धर्म की और धर्म आयतनों की नहीं है। थोड़ा सा विचार करो, कभी तो अपने हित की बात सुन लो। क्या करे, आज तक हमें ये बात समझ में ही नहीं आई है कि मेरा हित है किसमें। मैं यही सोचता रहा, मैं अपनी मनमानी करता रहूं, मैं अपनी इच्छा से जीता रहूं, उसी में मेरा हित है, नहीं है। आज तक हमने मात्र अपनी मनमानी करते रहे। कहने के लिए तो हमने जिनवाणी सुनी, दूसरों को भी सुनाई, पर जब तक भीतर की मनमानी ठीक नहीं हो रही है तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कर लो, खूब भगवान की भक्ति पूजा कर लो, पर वहाँ अगर कसायों का अंश कम नहीं हुआ है, वह कसाय भद्र रूप परिणत नहीं हो रही है, वही राग, वही द्वेष, वही क्रोध, मान, माया, लोभ लेकर प्रभु के और गुरु के चरणों में पहुँचे हैं, तो मेरा कल्याण नहीं हो सकता। कान दिए हैं दो आपको, आलोक भैया, दो कान हैं, किस लिए प्रयोग किए? आज तक हमने कानों का प्रयोग किसके लिए किया? जब भी कोई हित की अच्छी बात हमने सुनी, इधर से सुनी और इधर से निकाल दी। कोई किसी की गलती, कोई की बुराई, कोई की कमी हमने सुनी, इधर से सुनी और इधर से निकाल दी। जबकि अच्छी भी बात भीतर रखनी थी, किसी की बुरी बात भी भीतर रखनी थी। अगर अपने आप को धर्मात्मा और सम्यक दृष्टि जानते हो और मानते हो तो कभी तो अच्छी बात, बुरी बात सब भीतर रखना सीख लो ना। क्या करे, ये जो मुख दिया है, ये जो मुख मिला है हमें, ये वचन बल मिला है, भाषा वर्गणाएं मिली है, पक्का मानना पिछली पर्याय का कुछ ना कुछ हम पुण्य इकट्ठा करके आए थे, जो हमें ये वचन बल, भाषा वर्गणाएं और ये रसना इंद्रिय मिली है। पूछो वे रोड पर खड़े हुए पेड़ों से, धूप, छाव, गर्मी, पानी, ठंड जो भी आता है उनको उस कर्म फल चेतना के कारण मात्र भोगना पड़ता है। वे हूँ चू नहीं कर पाते। हमें मुख मिला है, बोलने का सामर्थ्य मिला है, पर हम किसके बारे में बोलते बोलते समय खराब करते हैं। लोगों को, व्यक्तियों को, आज के युवाओं को बोलने के लिए कोई नहीं मिलता तो लेके बैठ जाते उस डिब्बे को, घंटों बातें कर रहे हैं। क्या बात की शुभम पता नहीं, पर बात करनी है। विचार करो, एक ये भाषा वर्गणाएं, एक ये भाषा वर्गणाएं बहुत बेशकीमती है। जितनी कीमत आज तुम्हारे पास वह रुपए, धन, हीरे, जवाहरात की नहीं है कुबेर भाई, उत्कृष्ट, उससे भी कई अधिक कीमत इन वचनों की है। आज नहीं आएगा समझ में, क्योंकि तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है। इसलिए दूसरे की निंदा करने के अलावा हम इस मुख का, वचन वर्गणाओं का कोई प्रयोग अन्य नहीं कर रहे।
उस दिन समझ में आएगा, जब अंतिम श्वासें चलने लगेगी तब मुख में से ओम और भगवान का नाम निकलना कठिन हो जाएगा। तब याद करना, जब अच्छा समय था, जब मेरा मुख अच्छे से चलता था, तब मैंने कितनी कितनी इस मुख से कितनों की निंदा की। कर लो माँ जितनों जितनों की निंदा बुराई कमियां तुम खोज कर एक दूसरों से बिना बिना किसी टेलीफोन से अपने आप मुख से कह रहे हो। कल आपको ही समझ में आएगा, ये जब मुख से आवाज, कंठ से आवाज निकलना बंद हो जाएगी। पूछो ना, जो पलंग पे पड़े हैं, जिनकी आवाज मुख से नहीं निकल रही है, वो रो रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं मैं कुछ तो बोलूं, कोई तो मेरी बात सुने। कोई बात सुनने आने वाला नहीं है। आज तो तुम बुराई भी किसी की कर रहे हो, किसी की गलतियों का भी बखान, दूसरों के लिए निंदा का बखान कर रहे हो। ये पक्का पक्का मानना कोषाध्यक्ष जी कि कहीं ना कहीं तुम्हारे पुण्य का उदय है, इसलिए लोग तुम्हें सुन रहे हैं। जब लोग तुम्हें सुन रहे हैं तो हित की बात सुनाओ ना, अच्छी बात कहो ना। अरे कहना ही है, बोलने की आदत में पड़ी है, सुबह से लेके शाम तक बक 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 बतख जैसे बक बक कर रहे हो, तो कम से कम कुछ अच्छा ही बक लो। बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है माताओं, क्षमा कर देना, पर परम सत्य यही है। हम पूजा करते समय, भोजन बनाते समय, जिनवाणी सुनते समय, हम कहीं भी बैठे हो, बोलने की इतनी 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 हमें आदत लगी है कि हम चंद मिनट भी मौन लेकर नहीं रह पाते। पहुंचते हैं कई सारी माताएं हमारे पास, महाराज जी कुछ नियम दे दो। मैंने कहा 5 मिनट का, महाराज जी मौन छोड़ के कुछ भी बता दो, मुझे पता ही नहीं चलता 5 मिनट में मौन कब लिया और कब छूटा। कम से कम कुछ समय तो अपने इस मुख को, इस ढक्कन को बंद कर दो। बोलना है तो सामने वाले की प्रशंसा, सामने वाले के हित की, धर्म की चर्चा करो ना। कितनी धर्म की चर्चा हम करते हैं और कितना धर्मात्मा की टांग खींचने की हम चर्चा करते हैं, स्वयं सोचना। स्वयं में स्वयं का विचार करना है। आज तीसरे प्रश्न का उत्तर आचार्य भगवान दे रहे, को मुख को। मुख कौन है? मुख जिसके पास नहीं है, वचन वर्गनाएं नहीं है, वो मुख नहीं है, वो तो एकेंद्रिय है, उसके पास है ही नहीं। जिसके पास होने पर भी जो उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, वो है मुख। गरीब के पास धन नहीं है, उसे कोई नहीं कहेगा कि तू गरीब है, तू दान नहीं दे पा रहा है। पर जिसके पास धन है, सब कुछ है, पर देने की दानत नहीं है, वो सबसे बड़ा कंजूस है। भिखारी को कोई कंजूस नहीं कहेगा, कहोगे क्या? क्यों कहेंगे गुलाब चंद जी? क्योंकि दुनिया को पता है बेचारा सुबह का कमा के शाम को खाता है, शाम का कमा के सुबह खाता है। उसे कोई कंजूस नहीं कहेगा। कंजूस वो है जिसके पास है पर देने की दानत नहीं है। ऐसे ही मुख वो है जिसके पास मुख नहीं है, जिसके पास रसना नहीं है, वो मुख नहीं है। जिसके पास मुख है, रसना इंद्रिय है, जिह्वा है, पर उसका दुरुपयोग कर रहा है, वो मुख है। कोमु को यह काले प्रियाणि वक्तुम न जानाति। जो समय पर प्रिय वाक्य बोलना नहीं जानता, दूसरों की प्रशंसा करना नहीं जानता, वो ही संसार में मुख है। दूसरों की परीक्षा नहीं करना, बिल्कुल दूसरों को झांक के मत देखना। अपने आप में, अपने भीतर में झांक कर देख लेना कि मैं मुख हूँ कि मैं मुखर हूँ। मैं जब जब मुखर होता हूँ, जब जब बोलता हूँ, तब तब मैं कितने प्रिय वाक्य बोलता हूँ। हर कोई एक दूसरे से घर में जाकर बहुत अच्छी बातें करते हैं। जाते हो आप लोग? किसी के घर में गमी हो जाए, किसी के घर में मृत्यु हो जाए, वह तीसरे दिन 13वें दिन कभी ना कभी मिलने जाते हैं। क्या कहते हो? क्या कहते हैं? अरे अच्छे थे बेचारे, चले गए। नहीं कहते?
भले ही कैसे हो, कुछ भी हो, पर मरने के बाद जब तुम प्रशंसा करने पहुंचे थे, जब जिंदा आदमी था तभी कुछ कह देते उसके सामने। तब तो पूरा समय उसकी बुराई उसकी निंदा में हमने निंदा करने में हमने व्यर्थ गमाया, और मरने के बाद हर कोई प्रशंसा के फूल फेंक रहा है। अरे अरे बेचारे अच्छे थे, क्यों चले गए, धर्मात्मा थे। कभी उनके मुख पे कहा, कभी उनके सामने हमने उनकी प्रशंसा की? नहीं की। मरने के बाद अब उनकी प्रशंसा करने से क्या मिल रहा है? नहीं समझ पा रहे हैं वास्तविक धर्म के स्वरूप को। प्यासे को तो पानी पिलाया नहीं, माँ बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जब जिंदा था तब तो निंदा करते रहे, अब मर गया है, अब प्रशंसा के फूल उस पे फेंक रहे हैं। क्या कीमत तुम्हारी प्रशंसा की? जब कोई बालक, कोई युवा परीक्षा में फेल हुआ, उसे उस परीक्षा अपयश से कुछ आगे बढ़ाने के लिए, कुछ सहयोग के लिए, कुछ प्रशंसा में शब्द बोलते, कोई बात नहीं बेटा, फिर प्रयास करना, फिर काम बन जाएगा। हम तो वहाँ, मुझे तो पता ही था, तुम तो पढ़ते ही नहीं थे, फेल होना ही था तुम्हें। अब वो कहता है तुमने सोच ही लिया था तो अगली बार और फेल हो जाऊंगा, देख लो। बच्चे भी तुम्हारे ही, ध्यान रखना। हम किस तरह से जी रहे हैं हमें स्वयं को ही भान नहीं है। ऐसा नहीं कहते ना माँ? विचार करो, जब कोई हारता है, जब किसी कार्य में पूरे परिपूर्ण रूप से निराश होकर छूट जाता है, उदास होकर बैठ जाता है, तब कभी हमने उसे उत्साह भरने का, प्रेरणा देने का प्रयास किया? नहीं किया। बहुत अच्छी बात कह रहे, यह काले प्रियाणी वक्तुम न जानाति। समय पर जो प्रिय वाक्य बोलना नहीं जानता, वह कुछ भी नहीं जानता। कुछ काम की नहीं है उसकी ये जिह्वा, कुछ काम का नहीं है उसका वो मुख, जो समय पर प्रशंसा करना नहीं जानता। बाद में तुम लाख तालियां बजाओ, बाद में उस व्यक्ति के सम्मान में कितनी शोक सभा, कितनी तुम कोई सभा बना लो, चाहे ग्रंथ लिख के रख दो, पर सामने अगर तुमने प्रिय वाक्य समय पर उसके प्रशंसा के लिए नहीं बोले तो काम के नहीं है। ये तो पक्का है, ये तो पक्का है, ये पक्का मान के चलना महेंद्र भाई, जो जिंदा है उसकी ही निंदा है। जो जिंदा है उसकी ही निंदा है, चाहे वह पर्याय से जिंदा हो, चाहे हृदय में जिंदा है। तुम किसी की बुराई कर रहे हो रवि भाई, मतलब तुम्हारे हृदय में वो जिंदा है। अगर वो तुम्हारे हृदय में जिंदा नहीं होता तो तुम किसी की निंदा करते नहीं हो, तो गया था। पर यह पक्का मानना, कोई मेरी निंदा, कोई मेरी बुराई कर रहा है तो मैं उसके हृदय में, दिलो दिमाग में जिंदा हूं, इसलिए वो निंदा कर रहा है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि महाराज जी बहुत अच्छी कही, इसलिए तो वो जिंदा रखने के लिए हम निंदा कर रहे हैं। वो उसके लिए समझा रहा हूँ जिसकी निंदा कर रहे हो, पर मैं उनके लिए भी समझा रहा हूँ जो निंदा कर रहा है वो सोचे समझे। मैं उसका काम नहीं बिगाड़ रहा हूँ, मैं उसका काम नहीं बिगाड़ रहा हूँ जिसकी निंदा कर रहा हूँ, काम मैं स्वयं का बिगाड़ रहा हूँ। घाटा मुझे लगने वाला है, घाटा दूसरे को नहीं लगने वाला। कितनी कितनी सुंदर भाषा, कितनी चिकनी चुपड़ी शब्दों के द्वारा हम दूसरे को टॉन्ट कमेंट्स करते हैं। नहीं, हम मजाक में कह रहे थे, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। तुम चाहे ऐसे कह दो चाहे वैसे कह दो, तुमने किसी भी प्रकार से मन में यही अभिप्राय रखकर बुराई की है, कटाई की है कि सामने वाले को लगे नहीं पर चुभ जाए, ये पक्का तेरी निंदा है। तेरे मुख होने का तुम प्रत्यय दे रहे हो, परिचय दे रहे हो। विचार करो, काले प्रियाणी वक्तुम न जानाति। समय पर हम क्यों नहीं प्रशंसा करना जानते? क्यों? क्योंकि भीतर अहम बैठा है कि जो अच्छा करता है वो मैं करता हूं, और संसार में जितना गलत काम होता है वो सामने वाला करता है।
ये भ्रम बैठा है, ये अहम तेरे भीतर बैठा है। अहम के कारण वहम हुआ और वहम के कारण भ्रम हुआ। थोड़ा सा विचार करो, ये मुख मिला है, इस मुख का थोड़ा सा तो सदुपयोग करो। बोलने में कितने पैसे पड़ते हैं? कोषाध्यक्ष जी, कितने की रसीद काटनी पड़ेगी गुरसराय में अच्छा बोलने के लिए? बोलो ना। अभिषेक, शांतिधारा, बाकी पात्र बनने के लिए फिर भी बोली लगानी पड़ेगी, फिर भी कुछ ना कुछ चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा। पर अच्छा बोलने के लिए माँ कितने पैसे लगते हैं? नए वस्त्र पहनने के लिए तुम्हें पैसे लगते हैं, नए स्थानों पर पहुंचने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए भी जाने के लिए पैसे लग सकते हैं। पर अच्छे वचन बोलने के लिए वचनम किम दरिद्रता, बोलने में कौन से पैसे और कौन सी गरीबी, कुछ भी नहीं। पर फिर भी क्या हम मीठे शब्द का प्रयोग करते हैं? मीठे शब्दों का मतलब मायाचारी नहीं, दिखावा नहीं, भीतर से किसी की प्रशंसा के लिए प्रिय शब्दों का प्रयोग करना। क्या करे, कुछ जीव तो ऐसे हो चुके होते हैं, ऐसी ऐसी आदत उनको पड़ चुकी होती है राजकुमार जी, कि वे पेशेवर आलोचक हो चुके होते हैं। उनको आलोचना करने के अलावा दूसरा काम ही नहीं जमता। पूरा समय बाकी काम है नहीं है, इसके घर जाओ, उसके घर जाओ, इसके दुकान में बैठो, इसकी आलोचना उसको करो, उसकी आलोचना उसको करो। माँ क्या करते हो एक दूसरों के घर में जाकर? मंदिर में मिले तो बस मत बनो पेशेवर आलोचक। अरे कभी किसी में अच्छा भी तो देखना सीख लो। मात्र और मात्र हम दूसरे की कमियां और नुक्स निकालने में अपना समय बर्बाद कर रहे। पक्का मानना, जो जैसा जिस समय में परिणमन कर रहा है, जिसका जैसा उपयोग है, उत्तम चंद जी कुंद कुंद स्वामी ने क्या कहा? परिणमति जीर्ण दव्वम तक्काले तम्मन्ति पर्णतम। जिस समय जिसका जिसमें उपयोग है वह वैसा ही परिणमन कर रहा है। अगर तुम दूसरों की बुराई, निंदा और नुक्स निकालने में, आलोचना करने में समय बर्बाद कर रहे हो, उसका जो होगा सो होगा, पर तेरा अशुभ उपयोग चल रहा है। उसका कल्याण उसके हाथ में था। पर माँ तुमने किसी की बुराई की है, निंदा की है, जितने समय तक मात्र बोलना नहीं, बोला तो बोला है ही, पर मन में सोचा है, आंखों से देखा है, तो पक्का पक्का मान लेना तुमने अपने लिए बहुत बड़ा घाटा कर लिया है। और धोखे से वो सामने वाला पुण्यात्मा होगा, धर्मात्मा होगा, तो धर्मात्मा की और पुण्यात्मा की आलोचना, निंदा करने का क्या फल मिलता है? ये क्या शास्त्रों में आप लोगों ने नहीं पढ़ा? नीच गोत्र का आश्रय किससे होगा? बोलो ना। माँ जानते हो पर मानते हो? नहीं मानते। जानते सब है पर मानते कुछ नहीं है। हम तो साक्षात देवशास्त्र गुरु की तक आलोचना कर बैठते हैं, हमारा क्या होगा? अवर्णवाद कर बैठते हैं, और इसी कारण से तो हम सम्यक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। विचार करो, मत बनो पेशेवर आलोचक, नुक्स मत खोजो। कुछ जीवों की ऐसी ही आदत बन चुकी होती है, वो चांद को भी देखेंगे तो भी उसमें दाग खोजेंगे। पूरा सफ़ेद चांद नहीं दिखेगा, उसकी शीतलता नहीं दिखेगी, उसकी रोशनी नहीं दिखेगी, पर उस पूर्णिमा के चांद में उसे धब्बे दिखेंगे। क्या करे, जिसके पुण्य में, जिसके भाग्य में धब्बे लिखे हैं, उसको तो धब्बे ही दिखते हैं। ऐसा ही है। वो सूर्य को भी देखेगा तो सूर्य की भी आलोचना करेगा, कैसा सूर्य है, बस दूसरों की परछाई पड़ता है, कोई काम का नहीं। अरे भाई वो ऊर्जा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, तुम्हारे लिए सवेरा कर रहा है, वो नहीं दिखेगा, उस सूरज से परछाई हो रही है, इसलिए उसकी बुराई करेगा। रवि भाई क्यों आलोचना करना रवि की?
रवि प्रकाश भी दे रहा है, सूर्य प्रकाश भी दे रहा है, तुम्हें ऊर्जा भी दे रहा है, अंधकार से दूर भी कर रहा है, हमें वो नहीं दिखता। उसके कारण आने वाली परछाई, पड़ने वाली परछाई क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि जिसके पास पाप की परछाई है उसे सूर्य से परछाई ही मिलेगी। ये सब कुछ सोच का और नजरिया का परिणमन है और कुछ नहीं है। क्यों हम मुख का दुरुपयोग करते हैं? कल भी हमने समझा था, क्यों आलोक भाई 50 लाख दूंगा, म्युनिसिपालिटी की गाड़ी घर में खाली कर लो ना महेंद्र सिंह गई, नीचे का बहुत बड़ा जगह है, कर लेना सामने, 50 लाख मिल रहे। नहीं, 50 लाख मिलने पर भी कचड़े की गाड़ी घर में खाली नहीं की जाती। फिर दूसरे की निंदा कानों से क्यों सुनते हो? कान खराब किए, मन खराब किया, और जो साक्षात बोल रहा है वो अपना मुख भी खराब कर रहा है और आने वाले समय का भविष्य भी खराब कर रहा है। ये तो पक्का है, ये तो पक्का है। निर्णय कभी ना कभी राजकुमार जी स्वयं को करना होगा, क्योंकि आलोचक संसार में कम नहीं है। ये स्वयं का निर्णय स्वयं को करना होगा कि हमने आज तक भूल की है। कम से कम रज्जू चाचा जाके सबको इतना ही कह दो, किसी से गलती हुई थी अनजाने में, वो भोग रहा है, अब सामने वाले समय में तो ना गलती करो। एक तिर्यंच को मात्र अपने उस समाज के और लोगों के, नगर की व्यवस्था के पीछे मूसिका क्या लगाया था, अंतरा क्या डाला था, तीर्थंकर बनने के बाद भी नहीं जानते। तीर्थंकर बनने के बाद भी 6 महीने मुद्रा लगाकर घूमना पड़ा। कितना तीव्र पुण्य तीर्थंकर भगवान का। मां सातिशय पुण्य के बिना तीर्थंकर पद नहीं मिलता, पर बनने वाले युग के पहले तीर्थंकर 6 महीने तक क्यों? डाला था ना अंतराय तुमने दूसरे को, डाला था ना तुमने अंतराय दूसरे को। तीर्थंकर बनने के बाद भी उसे टाल नहीं पाए। फिर हम किस खेत की मूली क्या, मामूली भी नहीं। उनके सामने क्या औकात हमारी? जब तीर्थंकर भगवान को अच्छे कार्य में, किसके लिए, क्या उन तिर्यंच से बुराई थी? नहीं थी। मात्र अपने नगरवासियों के राग में, इंसानों के राग में उनसे द्वेष हो बैठा, कर्म का आश्रय हो चुका। यही होता आया है। वह जितना हम दूसरे के लिए विघ्न डालते हैं, पक्का मानना उतना विघ्न अपने स्वयं के जीवन में आता है। क्या गुलाबचंद जी अनुभव में नहीं आया? क्या राजकुमार जी अनुभव में नहीं आया? आप जैसे बुजुर्गों को समझना और समझाना चाहिए कि भाई समझो, समय की नजाकत को समझो। यह काले जो समय पर प्रिय वचन नहीं बोल पा रहा है, नहीं बोलो प्रिय वचन, मौन ही ले लो। नहीं कर पा रहे मां किसी की प्रशंसा, निंदा बुराई मत तो करो। क्या करे पर क्या करे? जैसा जिसका जितना पुण्य होता है उसको उतना ही मिलता है। आप लाख प्रयास करना समझाने का, पर समझ में जी तभी जीवों को आती है जब उनका पुण्य साथ देता है। क्यों उत्तम चंद जी सही नहीं कह रहा हूँ? परम सत्य है। आज तीव्र पुण्य के उदय में जीवों को समझ में नहीं आ रहा है। कितने समय के लिए माँ उस एक कन्या ने, एक पत्नी ने अंतराय डाला था प्रतिमा में? भूल गए क्या इतिहास को? पन्नों को पलट कर देख लो। ये भी अंतराय कर्म का उदय था। देने वाला देना चाहता था, लेने वाले लेना चाहते थे, पर दोनों के दानांतर और लाभांतर का एक साथ उदय था, सो ये विघ्न आ गया। बात समझना माँ,
कितने मिनट के लिए, चंद समय के लिए मात्र, चंद समय के लिए मात्र प्रतिमा को छुपा के रखा था। क्या हुआ? आज पुण्य के उदय में हमें नहीं आ रहा है समझ में, पर कल पक्का मानना, जब थोड़ा सा पुण्य का उदय क्षीण हो जाएगा तो रोने बिलखने किसी भगवान गुरु के पास मत पहुंचना, मत पहुंचना। क्यों व्यर्थ में, क्यों व्यर्थ में हम इस मुख का दुरुपयोग कर रहे हैं? कर पाओ तो भगवान की प्रशंसा करो, भक्ति करो, गुणगान करो, गुरु की भक्ति, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ। नहीं कर पा रहे हैं किसी की प्रशंसा, नहीं इंसान की कर पा रहे हैं, भगवान की करो। नहीं दिख रहे हैं गुरु में गुण, भगवान के देख लो। नहीं दिख रहे हैं इंसान में गुण, कम से कम इनके गुणों का बखान कर लो, तो भी कर्मों का क्षय होगा। पर पूरा 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 समय मात्र और मात्र मां निंदा आलोचना में अगर हमारा जा रहा है तो हमारे जैसा मुख कोई नहीं है। मुख होते हुए भी हम मुख हैं, क्योंकि प्रियनी वक्तुम न जानाति, प्रिय शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। धर्मात्मा को तो मात्र और मात्र हित मित और प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। अन्य वचन धर्मात्मा के, साधु के मुख से शोभा ही नहीं देते। क्यों ऐसे कठोर वचनों का हम प्रयोग करते हैं? माँ आप तो बोलते नहीं होंगे ना, कभी जब कभी आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता तब आपने कभी कहा ही नहीं होगा ना, नाश में टन को मर जाता, जा मुंह काला कर ले। क्यों? पाप का आश्रय नहीं हुआ था, और वही कर्म उदय में आ जाता, और जिस क्षण आपने कहा नाश मेटन को मर जाता और पता चला 10 दिन बाद निपट जाता, तो क्यों नहीं समझते हम? क्यों इस वचन वर्गणा का दुरुपयोग कर रहे हैं? क्यों इस वचन वर्गणा का दुरुपयोग कर रहे हैं? कर सको तो किसी की अच्छाई करो, नहीं कर सको तो मुख में पारा लगा दो, बंद करके बैठ जाओ, बंद करके बैठ जाओ। पर अशुभ शब्दों का, कठोर शब्दों का, अभद्र शब्दों का प्रयोग मत करो। ये पक्का है, पक्का है, हम अशुभ शब्दों का भले दूसरे के लिए प्रयोग करें, पर दूसरे के लिए वह अशुभ शब्द पहुँचे नहीं पहुँचे, मेरा अशुभ करने वाले अवश्य है, मुझे मुख बनाने वाले अवश्य है। ये बहुत गहरा सिद्धांत है, ये बहुत गहरा सिद्धांत है। उत्तम चंद जी आचार्य भगवान कह रहे हैं, भले ही इस पर्याय में मुख मिला है, पर फिर भी मुख क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगली पर्याय में मुख होने वाला है। आंख होने पर भी अंधा क्यों कहा? क्योंकि अगली पर्याय में वो अंधा होने वाला है। कान होकर बहरा क्यों कहा? क्योंकि अगली पर्याय में मैं बहरा होने वाला है, क्योंकि अच्छा सुन नहीं पा रहा, अच्छा बोल नहीं पा रहा, अच्छा देख नहीं पा रहा। कर्म भी कहेंगे तुम्हें अच्छा देखना नहीं, अच्छा सुनना नहीं, अच्छा करना नहीं है, तो तुम्हें भी मैं बना देता हूँ, वह बहरा, गूंगा और अंधा बन जा। भगवान नहीं, कर्म कहेंगे तुम्हारे। ये पक्का है, पक्का है, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। बचो बचो दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई करने से बचो। प्रिय वाक्य बोलना ही तेरे लिए श्रेयकर है। इस मुख से अन्य कोई काम एक मुख से नहीं करो। मान लिया 24 घंटे नहीं प्रभु की, गुरु की भक्ति, जिनवाणी के पाठ करने में है 24 घंटे नहीं लगा सकते, स्वीकार है, पर कम से कम दूसरों की अच्छाई के लिए, दूसरों का उत्साह बढ़ाने आदि आदि के लिए शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं ना। दूसरों की प्रशंसा करने के लिए कर सकते, पर महाराज जी प्रशंसा तभी करे जब सामने वाले में कुछ गुण दिखे। हमारी दृष्टि भी इतनी खोटी हो चुकी, हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारे विचार इतने खोटे हो चुके हैं कि हमें संसार में आज तक कभी कुछ अच्छा दिखाई नहीं, अलावा मेरे मतलब अपने आप के अलावा कोई अच्छा नहीं दिखता।
कैसे करोगे कल्याण? लाख माला फेर लेना, लाख माला फेर लेना। राजकुमार जी घंटों घंटों पूजा कर लेना, बगल में बैठे हुए पुजारी के प्रति अच्छे भाव नहीं है तो तुम्हारी पूजा जाप करना अच्छा नहीं है। मात्र और मात्र व्यक्ति स्वयं की स्वार्थ की पुष्टि नहीं हुई, इस कारण से दूसरों की निंदा करता है। और एक कारण होता है, उसकी निंदा करूंगा तो दुनिया मेरी प्रशंसा करेगा, ये भीतर भाव छुपा होता है। स्वयं की प्रशंसा, स्वयं के गुण दिखाने के लिए दूसरों की निंदा कर रहा है। पर भूल मत करना, जो समझदार है, ज्ञानी है, वो समझता है आज राजकुमार जी अगर गुलाब चंद, मैं बता रहा हूँ, आज राजकुमार जी गुलाब चंद जी की बुराई कर रहे हैं तो रमेश चंद जी समझदार होंगे तो समझ जाना चाहिए आज भी गुलाब चंद जी की बुराई कर रहे हैं, कल मेरी पीठ फिरेगी तो रमेश चंद जी की भी बुराई करेंगे राजकुमार जी। पर समझदार नहीं समझ पाते, ना समझ होने के कारण। मैं सहजता में नाम ले रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं तो तुम कुछ गलत समझ के उनसे कहने पहुँच जाओ, हाँ पंचम काल है भाई, नहीं तो तुरंत टोकने पहुँच जाए, हाँ आपने क्या था, नहीं, मैं तो सहजता से कह रहा हूं। सोचो, विचार करो, माँ ये बात क्यों नहीं समझते? आज आपके सामने दूसरे की बुराई, दूसरों की निंदा करने वाला जब दूसरे की कर सकता है तो तुम्हारी बुराई करने तीसरी जगह नहीं जाएगा। हम खुश होकर पूरी अपनी बात बता देते, हाँ उसने ऐसा किया, वैसा कर लिया। वे तुम्हारे मन की बात निकाल कर इधर की उधर जाके लगाने वाले हैं, समझो। प्रिय वाक्यम, बोलो बोलो बोलो, बोलना ही चाहते हो तो सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अच्छा बोलो। क्या करे, कैसे कर्कश भाषा, कैसे कठोर शब्द, कैसी गालियाँ और कैसे अभद्र शब्दों का प्रयोग करके हम एक दूसरों से बात करते हैं। युवाओं, सोचो समझो, जो ये वचन वर्गणाओं का, भाषा वर्गणाओं का तुम व्यर्थ में बकवाद करते, बक बक करके बर्बाद कर रहे हो अंतिम समय में। क्योंकि ये पक्का है, ये कर्णानियोग का सिद्धांत है, सबको नियत कर्म व वर्गणाएं मिली है, भाषा वर्गणाएं। जैसे ये कर्म नियत मिले हैं संख्या में, वैसी ये भाषा वर्गणाएं भी नियत मिली है। हम दूसरों की प्रशंसा करके आने वाले समय में और कुछ अच्छा कर सकते हैं और दूसरों की बुराई करके उसको नष्ट कर सकते हैं। मत करो किसी की निंदा, मत करो किसी की बुराई। बोल सको तो माँ अच्छी भाषा बोलो, नहीं तो मत बोलो। क्या मिला बच्चों को नाश मेटन को कहने से? मिट गया क्या? आदत सुधर गई? ना आदत सुधरी, ना वो सुधर गया, ना वो मिट गया। पर तेरा पुण्य मिटा कि नहीं मिटा? चंद मिनट में हमने एक क्षण में बोल दिया, पूरा पूरा मेरा आधा घंटा नहीं जाता, खराब नहीं होता? आधा घंटा क्या, दिन दिन खराब हो जाते हैं। फिर कितना अशुभ कर्म का आश्रय मैंने उसके पीछे किया होगा। समय पे समय को समझो। प्रिय वाक्य बोल सको तो बोलो, नहीं तो मत बोलो। ये पक्का है, पक्का है। बहुत 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 अच्छी बात तो यही है कि इस मटके पर पारा रख दो। बहुत सारे मटके आए बिकने के लिए बाजार में, साथ में पारे भी मिल रहे, ढक्कन भी मिल रहे हैं। इस पारे पर ढक्कन रख दो। भगवान तभी बनोगे जब भीतर की भीतर ऊर्जा बनी रहेगी। बोल बोल के ऐसे भी जीव है जिनको कोई बोलने के लिए नहीं मिलता। गेट के बाहर दरवाजे पे बैठे, आने जाने वाले को बिठा, बैठ, कहाँ जा रहा है? अच्छा इधर जा रहा है, क्या कर रहा है? कौन सी सब्जी लाएगा, कौन से ठेले से लाएगा? कोई मतलब नहीं, कोई पहचान नहीं। पर व्यर्थ में हमने बकवाद करके पूरी वर्गणाएं बर्बाद कर दी। संभाल के रखो, संभाल के रखो। जैसे एक एक चवन्नी अठन्नी को संभालने का प्रयास करते हो, माँ ऐसे एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक वाक्य बचाने का प्रयास करो। भोजन बनाते हो माँ? भोजन बनाते हो आप लोग? जो भोजन आप लोग बनाते हो, उस भोजन बनाते समय आप चावल भी बनाते हो क्या? चावल बनाते हो? नहीं बनाते? चावल बनाते हैं तो चावल किस में बनाते हो? डिब्बे में?
चावल बनाते हो कि भात बनाते हो? जोर से बोलो ना। चावल बनाते हो ना? पहले चावल पूछा तो हाँ कह रहे, तब भात कह रहे, सो भी हाँ कह रहे। क्या बनाते? सही से बताओ कि झूठ बोल रहे हो। चावल तो खेत में आते हैं, वह कुकर में चावल नहीं भात बनता है। भले ही भात बनाते हो, माँ उस प्रेशर कुकर को देखा, उस कुकर में जो चावल को आप भात बनाते हो, उस भात में भी आपने उसके ऊपर कुछ रखा होता है क्या? ढक्कन। जब तक कुकर के ऊपर ढक्कन नहीं होता, क्योंकि अभी तो प्रेशर कुकर अभी आया, पहले बटलोई में भी दाल चावल बटलोई में बर्तन में ही बनते थे, पर बिना ढक्कन के बर्तन में चावल बनने में क्यों माता समय लगता है, और वही कुकर में 15-20 मिनट में वह चावल बन जाता है, दाल बन जाती है। ऐसे ही जिसको जितने जल्दी भगवान बनना है, वो अपने इस पर ढक्कन रख दो। अपने लिए तालियां बजा रहे, बहुत बढ़िया, बजा लो तालियां। जितने जल्दी चावल बनाना है उतने अच्छे से ढक्कन बंद करना पड़ता है। निकला तो भी थोड़ा सा वह हवा उसकी निकल गई, पुनः सीटी बंद हो गई। भूलना ही है भगवान की भक्ति, प्रभु की भक्ति। किसी की अच्छाई कर ली, बंद कर लिया, पर ऐसा होता है? नहीं होता, नहीं होता। अपनी ऊर्जा को अपने भीतर संभालने का प्रयास करो। कहना ही है तो अच्छी बातों को कहो, अन्यथा कहने से काम नहीं बनेगा। बहुत अच्छी बात कह रहे, काले प्रियाणी वक्तुम न जानाति। जो समय पर प्रिय वाक्य बोलना नहीं जानता, वही सबसे बड़ा मुख है। होते हुए भी मुख कह रहे हैं, मुख होते हुए भी मुख कह रहे हैं, क्योंकि मात्र मात्र उसका सदुपयोग करना वह नहीं जान रहा है। इसलिए क्या करें? हम दूसरों की तो परिणति को देखते हैं, पर स्वयं की परिणति को नहीं जान पा रहे। स्वयं की परिणति पहचानो, स्वयं को देखने का प्रयास करो, क्योंकि ये पक्का है वह हम स्वयं की गलती से ही इस पंचम काल में आए हैं। किसी दूसरे ने भेजा नहीं भेजा। किसी दूसरे ने माँ आपको स्त्री बनाया, किसी दूसरे ने माँ आपको स्त्री बनाया नहीं बनाया। हमने ही मायाचारी की थी, हमने ही पाप किया था, इसलिए इस खोटे पंचम काल में आना पड़ा है। सोचे समझे विचार करे कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें साधन मिले हैं, सब कुछ मिला है, पर साधन का और समय का दीपक भाई हम सदुपयोग नहीं कर रहे। विचार करो। माँ कम कर लिया, निर्णय कर लिया, निंदा नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, मत कहो किसी के सामने, पर भीतर कम से कम इतना संकल्प कर लो, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में तो कम से कम किसी की बुराई नहीं करो। घर में करोगे, दुख मंदिर में करोगे, पाप तो पड़ेगा, पर कम से कम निधत्ति निकाचित कर्मों से तो बचेंगे। बहुत अच्छी बात है हम कहीं भी किसी की बुराई नहीं करें, पर कम से कम देवशास्त्र गुरु के सामने तो बचे। क्या करें? जो आलोचक होते हैं, जो निंदक होते हैं, वे तो उस दर्पण में भी दरार खोजने का प्रयास करते हैं। ऐसे भी जीव होते हैं, बहुत अच्छे नए दर्पण में भी कहीं ना कहीं दरार खोजेंगे। क्यों खोजना है? आदत है। क्या करे? आदत से मजबूर होते होते ही इस खोटे पंचम काल में आए हैं। अभी तो अपनी आदतों को सुधार लो। अभी नहीं सुधरोगे तो कभी नहीं सुधरोगे, क्योंकि छठे काल में कोई सुधारने वाला हित की बात कहने वाला आपको मिलने वाला नहीं है। सबको जाना है ना छठे काल में? नहीं जाना है तो सोचो और समझो, सोचो और समझो और बचो ऐसे जीवों से जो हमेशा किसी न किसी की बुराई और निंदा करते हैं।
क्या करे, निंदा करने का, बुराई करने का, दूसरे के बारे में अशुभ अभद्र शब्दों का प्रयोग करने का काम वही करते हैं जिनके पास काम नहीं होता। हाँ पक्का है, जिनको अपने काम से फुर्सत नहीं है वो दूसरे के नुक्स और दूसरे की कमी, दूसरे की बुराई मां निकालते ही नहीं है। अपने से ही समय नहीं है, वे कहाँ दूसरों को देखने जाएंगे। दूसरों को देख रहे हैं मतलब स्वयं के काम से उन्हें फुर्सत है, इसलिए दूसरों की फुर्सत में खोज रहे हैं। बच के रहना बिट्टू, ऐसे जीवों से बच के रहना। 2 नहीं 20 नहीं 50 हाथ दूर रहना। अभी वो कोरोना फैल रहा है ना, बब्बा मास्क लगाए बैठे, कोरोना फैल रहा है ना, वो तो कोरोना तो फिर भी एक क्षण के लिए मान लिया ठीक है, पर वो कोरोना से भी खतरनाक जीव है जो दूसरों की बुराई करके तुम्हारे कानों में लगते हैं। कोरोना से कितनी पर्याय नष्ट होगी, कोरोना से कितनी पर्याय नष्ट होगी। मात्र वर्तमान की पर्याय, वो आजकल दवाई भी आ गई फिर भी पुण्य है तो उसमें से बचने वाले मिल रहे हैं। पर कोरोना से बच भी सकते हो, ये मिट्टी तो एक ही पर्याय मिटेगी। पर मैंने माना कि मैंने किसी की निंदा बुराई कानों से सुनी है, मुख से की है, तो पक्का मान लेना हमारी कई सदियां, कई भव और कई पर्याय नष्ट हो गए। मात्र निंदा करने से नहीं, सुनने से भी, मात्र सुनने से नहीं, दूसरों की बुराई देखने से भी। इसलिए वो कोरोना के कीटाणु तो फिर भी वैक्सीन आदि से फिर भी ठीक हो सकते हैं, पर ये निंदा रूपी कोरोना दूर भाग जाना। जैसे ही कोरोना का पेशेंट आता है, कहते ना 2 हाथ की दूरी, 2 हाथ नहीं, तुम तो ऐसे जीवों से 50 हाथ दूर रहना, और मात्र मुख पे नहीं पूरे अपने शरीर पर ही मास्क पहन के उनके पास पहुंचना, क्योंकि वे पेशेवर आलोचक है। घाटा हमारा हो रहा है, नुकसान स्वयं का हो रहा है, ये जीव निर्णय नहीं कर पा रहा। रवि भाई समझो ना, हम तो नहीं कर पा रहे हैं, पर अरे जो अच्छा कर रहा है उसकी प्रशंसा करो ना। हम मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं पूजा, कम से कम जो कर रहा है कम से कम उसके ही कभी पीठ थपथपाई, कभी उससे तुमने कहा ठीक है बेटा बहुत अच्छा, मैंने ही गुरु की सेवा कर रहा, तू कम से कम सेवा तो कर रहा है, लगे रहो। हम उसी टांगे, अच्छा तुम गुरु की सेवा कर रहा है, तू भी करने लग गया, तू भी पूजा करने लग गया। अरे अच्छा ही बोलते, ऐसे लोग नहीं मिलते। स्वयं नहीं करेंगे पर कोई युवा, कोई बच्चा कुछ धर्म क्रिया करने लग गया, तू भी करने लग गया, इतना बड़ा हो गया तू। अरे क्यों आलोचना कर रहे, क्यों डांट, क्यों कस रहे हो। ये वचनों का मुख का दुरुपयोग कर रहे हैं। समय हो गया बोलने का। अच्छा वो तो आ गए स्वप्निल, तभी समझ गए थे हम, समय हो गया। जो समय पर प्रिय वाक्य नहीं बोल पा रहा है, उससे बड़ा मुख इस ब्रह्मांड में और कोई भी नहीं है। कौन कौन मुख बनना चाहता है? हाथ खड़ा करो ना। आज कल तो सबने हाथ खड़े कर दिए थे, आज नया प्रश्न पूछ रहा हूँ, कौन कौन मुख बनना चाहता है? अगली पर्याय में हाथ खड़े करो। कोई नहीं है? एक आध तो कर लो ना माँ, हाथ खड़े कर लो। अगली पर्याय में मैं मुख बनना चाहता हूँ। नहीं बनना चाहते? सही से ईमानदारी से, देव शास्त्र गुरु तीनों है, ईमानदारी से कह दो मैं नहीं बनना चाहता मुख। कौन कौन नहीं बनना चाहता मुख अगली पर्याय में? अभी भी कोई नहीं हाथ उठा रहा। अगली पर्याय में मुख बनना चाहते हो क्या नमन? नहीं बनना चाहते हो ना? नहीं बनना चाहते हो ना, तो कम से कम इतना ही संकल्प कर दो, माँ किसी की बुराई, किसी की निंदा, कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी भी छोड़ दो, अभी भी छोड़ दो। जो गई बीत गई सो रात बीत गई। आने वाले समय में तो हम जागरूक होके जिए। ये वचन वर्गणाएं, ये भाषा जो मिली है उससे कह सके तो अच्छी बातें करे। वचनम किम दरिद्रता, कितने पैसे, कितने लाख, कितने टके लग रहे, कुछ भी नहीं लग रहा अच्छी बात करने में। बोलना ही है तो हित मित
साधु और धर्म के वचन बोलो, नहीं तो मत बोलो, चल जाएगा। पर बोलना है तो प्रिय वाक्य बोलो, सत्य बोलो, नहीं तो मत बोलो, और वो भी समय पर। असमय पर बोलना नहीं, नहीं तो कह दिए महाराज ने कहा है कि प्रिय वाक्य बोलो, कहीं गए 13वीं में और वह प्रथम शुरू हो गया है, वो महाराज जी ने कहा था प्रिय वाक्य बोलो, अच्छे निपट गए, वो बीमारी थी निपट गए, अच्छे हो गया, प्रिय वाक्य बोल रहे थे भैया समय पे। इसलिए आचार्य महाराज भी समझदार थे, उनने कहा है समय पे, नहीं कोई मर गया वहां जाके कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ निपट गए, महीने 2 महीने से परेशान कर रहे थे तुम्हें, बूढ़े हो गए से निपट गए। भैया समय का ध्यान रखना, कहां पर क्या कैसा बोलना है ये विवेक है। इसलिए कहा है यह काले प्रियाणी, समय पर प्रिय वाक्य, जहां बोलना है वहां प्रिय बोलना, और जहां हमें दुख खेद प्रकट करना है वहां वैसे ही प्रकट करना। हाँ, नहीं तो समय का ध्यान शुभम को रहता ही नहीं है। जहाँ वह मुस्कुरा के किसी की शादी में गए और वहाँ का हम गंभीर होकर बैठे, मुंह लटका के बैठ गए। अरे वहाँ तो प्रसन्न होके उनके खुशी में हमें खुश होना था, और जहाँ दुख का प्रसंग था वहाँ दुख में दुख मनाना था। समझो, सोचो, विचार करो। कितनी कितनी ही विषमताएं आपदाएं आ जाए, कोई कुछ कह जाए, पर माँ कभी देव शास्त्र गुरु से दूर मत हो जाना। इस पंचम काल में मात्र मात्र और मात्र धर्मात्मा का एकमेव साधन है सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र। इसके अलावा कोई 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 तुम्हें आलम्बन देकर, हित की बात कहकर उद्धार करने वाला निमित्त नहीं मिलेगा। भले निमित्त ही सही, पर मिला है तो उसका सदुपयोग कर लो। समय मिला है, समय का सदुपयोग करो। निमित्त मिले हैं, निमित्त का सदुपयोग कर लो। हर किसी की बस की बात नहीं है। कई बार मैं आपके गुरुसराय में भी कह चुका और हर स्थान में कहता हूँ, समय मिला है, सत्संग मिला है, जितना समय मिला है सदुपयोग कर लो। पुनः सदुपयोग, समय मिले सत्संग मिले माँ जरूरी नहीं है। मौका मिला है चौका लगा लो, चांस है तो डांस कर लो। समय हो गया है, पुनः समय मिले नहीं मिले पता नहीं है। चंद दिन बचे हैं, 5वां दिन सिद्ध चक्र का हो गया, बस अब 3 दिन और, 3-4 दिन में तो हवन भी और पवन भी। फिर सोचते रह जाएंगे, अब तो बब्बा हो गई, अब समझो और संभलो। क्योंकि हमें अच्छा बनना है तो अच्छा सोचना, देखना, सुनना और कहना प्रारंभ करना होगा। क्योंकि हमें अपने अच्छे जीवन के बारे में अच्छा विचार करना है। समय पर प्रिय वाक्य बोले, अच्छी बातों को सुने, अच्छी बातों को देखे, तो ही हम उसका सदुपयोग करके अगली पर्याय में उस अच्छी सामग्री को प्राप्त कर पाएंगे। समय अपना समय पे हो गया, कल पुनः समय पर समय की बात करेंगे। वैसे ही आज शनिवार है ना, वैसे ही आज शनिवार है। शनिवार हो चाहे रविवार हो, चाहे जो भी वार हो, हम तो अपने बार बार उस कल्याण की बात करें तो ही हमारा कल्याण होगा। सौभाग्य तो हर समय हमें बुलाता है, मिलता है, पर पक्का है। कहाँ गए वे मौसिया? नीचे बैठ गए। सुन रहे कि सो रहे मौसिया जी? देव आ गए शायद। सुन रहे कि सो रहे मौसिया जी? प्रेमचंद जी क्या नाम है? सुन रहे ना कि सो रहे? वे कह रहे थे महाराज जी इतना आनंद आ रहा है विधान में। अरे अभी तो मात्र 3-4 दिन हुए हैं, अभी तो ये शुरुआत है। अभी फिर वे 11-13 फिट के भगवान आएंगे और आपकी गुरुसराय की 24वीं वर्ष श्री पार्श्वनाथ भगवान जब आएंगे तो वह ऐतिहासिक क्षण भी आपके सामने होंगे। उन क्षणों को दिन भर क्या अब क्या करें, आप तो फ्री हो गए हैं, पर बाकियों को तो कमाने हैं। आप पुण्य कमाने में लगे हैं, वे बेचारे धन कमाने में लगे हैं। धन समय पे मिलेगा, पुण्य कमा लो, पुण्य रूपी चुंबक आ जाएगी तो धन रूपी तो सब अपने आप आ ही जाएगा।
इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए उस धर्म और धर्म आयतनों की सेवा करने में समय को बिताना। जब तीर्थंकर भगवान को राजकुमार जी कर्मों ने नहीं छोड़ा था, उन्होंने विघ्न डाला था तो उनको विघ्न हुआ था, हम करेंगे तो रज्जू चाचा हमारे साथ क्या होगा, जीवों को समझना चाहिए। सोचे और समझे, निर्णय करे, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अच्छा देखेगा तो अच्छी दृष्टि मिलेगी, अच्छा सुनेगा तो अच्छे कान मिलेंगे, अच्छा बोलेगा तो अच्छी भाषा वर्गणाएँ मिलेगी, नहीं तो अंधा बहरा और मुख तो होना ही है। मेरे से नहीं, आचार्य महाराज कह रहे हैं, उनसे मिलना। करेंगे पुनः समय पर, समय पे समय की बात। सब खड़े नहीं हो सकते, जिसका सातिशय पुण्य का उदय होता है वही खड़ा हो सकता है, हर कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। खड़ा हो नहीं हो, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं मौसिया जी, बेचारे देख भी नहीं पा रहे हैं, क्या करे क्या करे क्या करे। जिसकी दृष्टि, जिसकी खोट, बुद्धि में खोट है, क्या कर सकते हैं। ये किसी महाराज का या किसी राजकुमार जी का विधान नहीं है, ये सिद्ध चक्र विधान है। सिद्धों की आराधना चल रही है और पूरे समाज ने मिलकर, क्यों बब्बा, ओ बब्बा, पूरे समाज ने मिलकर निवेदन किया था, मैं कहने नहीं आया था। पर क्या करे, जिसके भाग ही फूटे हैं, क्या कर सकता है। समय चाहिए, समय को हैं सबको होना चाहिए था। अरे एक एक व्यक्ति को होना चाहिए था, पर क्या करे, आप हाथ जोड़ के भी कहते ना तो भी नहीं मानना था। क्योंकि कुछ कहा ना मैंने अब थी, पेशेवर, अभी नहीं शब्द सुना, कुछ पेशेवर आलोचक होते हैं जिनको उसी में आनंद आता है, ये उनका है, ये उनका है, इसका उसका, उसका इसको, मात्र भिड़ाओ, तालियां बजाओ, इसमें ही आनंद आता है। इसी कारण से देश में, राष्ट्र में, समाज में, घर परिवार में दीवारें खड़ी हो रही है। सोचो और समझो। और मैं तो कहता हूँ बब्बा, कैसे कच्चे कान के हो, कैसे कच्चे कान के तुम हो, बता रहा हूँ। किसी ने कुछ कह दिया और तुमने मान लिया। जो बड़ा व्यक्ति होता है प्रकाश जन जी, वो कानों का पक्का और हृदय का सच्चा होता है। हम भी हृदय के सच्चे और कानों के पक्के कह के गुरु की आज्ञा और प्रभु की बात मानेंगे तो कल्याण होगा, नहीं तो कान के कच्चे रवि भाई तो फिर क्या होता है वे जानते ही है। हर जाते हैं, हर हर करते करते हार ना हो जाए, इसलिए अपने जीवन की जीत के लिए वह कितना ही कह लेना मौसिया जी, वो तुम हाथ पग जोड़ के भी घर में चले जाओगे तो हर कोई पहुंच नहीं सकता। देखता हूँ परसों 6 तारीख को कितने लोग उस भगवान की प्रतिमा की अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई, उसको विराजमान करने के लिए और उसके पहले दर्शन करने के लिए कितने पुण्यात्मा और कितने सौभाग्यशाली पहुँचते हैं। किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, जिसका भाग्य सौभाग्य में बदलने वाला है वो ही पहुँचेगा और बाकी घर में दरवाज़ा बंद करके बैठेंगे। ये पक्का मान लेना, एक बार, मात्र एक बार जीत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी, दोबारा दस्तक देने के लिए भाग्य पुण्य नहीं आएगा। पुण्य सामने है, गंगा सामने है, डुबकी लगा लो, नहीं तो फिर खाली की खाली रह ही जाओगे। ये भक्ति गंगा में, जिनवाने की गंगा में डुबकी लगा लो, नहीं तो सूखे के सूखे ही रह जाओगे। पर क्या करे, बर्तन भी क्या करे, बर्तन सब भर लिया, बर्तन भी भर लिए उनने, पर बर्तन में नीचे से छेद है। अब ऊपर से तुम डालो, इधर से निकल गया, इधर से फूंको, इधर से फूंक गया, बस ऐसे ही है और कुछ नहीं है। इसलिए अपने पुण्य को सौभाग्य बदलने में, महाभाग्य में बदलने के लिए विचार करें, समय पर प्रिय वाक्य बोलने का प्रयास करें, क्योंकि उसी में स्वयं का और सबका हित है। ये पक्का है, कभी भी काम एक उंगली से भोजन होता है क्या?
कभी नहीं होता। एक उंगली से भोजन नहीं होता, भोजन भी 5 उंगली से होता है। छोटी बड़ी सब जब मिलकर होता है तब हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये किसी एक का नहीं है, नहीं तो राजकुमार जी कहे वे तो सुप्रभ सागर के भगवान आ रहे हैं। हमारे भगवान नहीं है, ये समाज के ही है और समाज का ही कार्य है। 24 अकेले ने नहीं, 24 लोगों ने मिलकर बनाई है और वह बड़े भगवान भी सब मिलकर रखने वाले हैं। वे सबके लिए नसिया बन रही है, किसी की व्यक्तिगत वस्तु नहीं है। ये भूल निकाल दो दिमाग से, ये खोट को निकाल दो। कोई काम अकेले का नहीं है। अब क्या करे, कोई नहीं है तो कोई को तो आगे राजकुमार जी आना पड़ता ही है। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए कल पुनः समय पर नहीं आओगे ना। वही आएगा जिसके भाग्य में पुण्य भरा है, और जिसके भाग्य में छेद है वो बेचारे सूर्य के चंदे के धब्बे खोजेगा, कोई परछाई खोजेगा, कोई दर्पण में दरार खोजेगा। हम दरार, धब्बे और परछाई ना खोजे, कभी अच्छाई भी देखते हुए उस बीमारी से, कौन सी, कोरोना की तो फिर भी अछूत की बीमारी कहते हैं, पर उससे भी अछूत की बीमारी है ये भीतर का राग द्वेष और निंदा। इस सब से उठकर आत्मा का कल्याण करने के लिए समय पर समय की बात करने के लिए चंद दिन बचे हैं। पुनः समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।